बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं, नए बिल्कुल ही नए, आपको ट्रेडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है कि बाइनरी ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड लेंगे, कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड ले रहे हैं, अगर कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो केवल आप एक रूल फॉलो करिए, सिर्फ एक रूल फॉलो करिए और उसी को आगे बढ़ाइए। कम से कम 5 से 6 महीना तक प्रैक्टिस करिए। वो रूल है केवल मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट का रूल, मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी पैसा जो है बाइनरी ऑप्शन की किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो बाइनोमो हो, क्यूटेक्स हो या फिर कोई अन्य हो, उसमें अगर आप डाल रहे हैं तो छोटा अमाउंट कभी ना डालें। छोटा अमाउंट, मेरे बोलने का मतलब है कि 1000, 2000, 5000, 10,000, ये सब छोटा छोटा अमाउंट उसमें कभी ना डालें। क्यों? क्योंकि एक तो आप नए रहोगे और आप अगर ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि वो सारा पैसा एक दिन में ही आप, एक दिन क्या, वो हो सकता है कि आप जो है आधा घंटा में वो हार जाए। कुछ लोग ज़्यादा विद्वान होंगे तो वो ये भी कर सकते हैं कि उसको 10 मिनट में भी हार जाए। एक ही बार में सारा पैसा लगा देंगे कि चलो 10,000 अभी हैं, 10,000 का ही ट्रेड कर लेते हैं, एक ही बार में मेरे पास 18,000, 19,000 हो जाएगा। जबकि ऐसा होगा नहीं। आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। आपको पैसा कमाने के लिए नहीं आना है इस पे ट्रेड जीतने के लिए केवल आना है। आप एक और काम कर सकते हैं, आप पैसा नहीं अगर डालना चाह रहे हैं तो इसका डेमो अकाउंट जो रहता है, जो भी इसका डेमो अकाउंट रहता है, इसके डेमो अकाउंट में पैसा मिलते हैं जो कि बोनस के तौर पर रहते हैं और इसका इस्तेमाल आप खेलने के लिए कर सकते हैं। जैसे बाइनोमो ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, उसमें अभी 8 लाख रुपया दे रहा है। तो 8 लाख रुपया दे रहा है तो आप 8 लाख रुपया में से कम जो है 20,000 रुपया बचा कर रखें या 30,000 रुपया। बाकी सारा पैसा आप लूज़ कर जाए। लूज़ क्या करें, आप 2-4 ट्रेड खोले हुए 4,10,000 का या उससे कम का, तो आप पैसे भी हार जाओगे तो वो ऑलरेडी लूज़ हो जाए, मतलब लॉस हो जाएगा। आपको करना ये है कि उस जो 8 लाख रुपए आपको डेमो अकाउंट में मिलते हैं, उस अकाउंट के पैसे को आपको कम करके 20,000 पे या फिर 30,000 पे आ जाना है। इससे कम पे नहीं रहना है, 20,000 पे आ जाना है। उसके बाद आप ट्रेडिंग में जाएंगे तो 50 से लेके, 50 बोलने का मतलब कि आधा से लेके 1% के बीच का ही आप ट्रेड लीजिए। और आपको कंपाउंडिंग करना है। आपको सोचना ये है कि डेली या फिर जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए अभी बैठें, तो अगर आपको लग रहा है कि हमको 1 घंटा भी ट्रेडिंग करना है तो उस 1 घंटा के अंदर में प्रयास करें कि कम से कम 5% मेरा जो है बेसिक अमाउंट है उससे बढ़ जाए। अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं आ रहा है समझ में तो नहीं लेना है। जो ट्रेड समझ में आ ही नहीं रहा है उसमें तुक्का लगाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस बार तुक्का लगाने से आप जीत जाएं तो अगला बार तो हारेंगे ही हारेंगे। अगर अगला बार भी जीत जाए तो आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप करेंगे क्या कि ज़्यादा अमाउंट लगा देंगे, ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे और एक ही बार में सारा वो लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या करेंगे, डेमो अकाउंट को ही इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। और जो भी डेमो अकाउंट में राशि है, डॉलर में है या रुपीज़ में है, अगर रुपीज़ में है तो जितना दे रहा है उसको घटा के आप 20,000 तक ले आए। 20,000 के लाने के बाद अब यहाँ आप मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो करोगे। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन रहता है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आप जितना लगाएंगे या तो जीतेंगे तो 80 से 90% रिटर्न मिलेगा सूद का, और नहीं तो हारोगे तो पूरा हारोगे। तो आपको मनी मैनेजमेंट आज से ही सीखना है। आप समझिए कि कोई आप गेम खेल रहे हैं, पहले भी तो एक बच्चे में कोई ना कोई स्नेक वाला गेम हुआ, चाहे कोई ना कोई गेम खेलते थे जिसमें आप पॉइंट बढ़ाते थे। आप समझिए कि आपके पास 20,000 पॉइंट है और इस पॉइंट को हमको बढ़ा के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, जितना आप ले जाना चाह रहे हैं वो ले जाने का प्रयास करें। एक दिन में कभी नहीं, एक दिन में कभी नहीं। एक आप रूल बना लें कि जो भी अमाउंट मेरे पास है उस अमाउंट का हमको कितना परसेंट आज बढ़ाना है, या बढ़ाना है मतलब बढ़ाना ही नहीं है, बढ़ाने का प्रयास करना है। बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं बढ़ रहा है तो लॉस का भी आपको देखना है कि कितना परसेंट आपको लॉस लेके जाना है। अगर 20,000 रुपया है आपके पास तो मुश्किल से 100 से 200 रुपये का ट्रेड आप खेलिए एक ट्रेड में। और जो आप आज के दिन का या जिस दिन आप खेल रहे हैं उस दिन आप हारने का जो प्लान बनाएंगे कि इससे ज़्यादा हम नहीं हारेंगे, वो 1,000 या 500, 600 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस रूल को आप फॉलो करें तो ओवरऑल आप देखेंगे 1 महीने के अंदर में आपका जो 20,000 का अमाउंट है वो बढ़ के हो सकता है 2 गुना और 3 गुना हो जाए। अगर आप नहीं जानते हैं खेलना फिर भी ये हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप एक रुपया खर्च कर रहे हो। यहाँ 1 रुपया खर्च करने का मतलब कि एक ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ। जो सबसे छोटा ट्रेड आ रहा है बाइनोमो में वो 80 रुपया का आ रहा है। अगर आप 80 रुपया भी लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा 80 रुपया लगा हुआ है ट्रेड में, तो अगर आपको ये लगे कि हम 80 रुपये लगाए हैं, इसको हमको हारने नहीं देना है, तो इसका मतलब आप सोच समझ के खेलिएगा।
आप अचानक से तो ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है तो एक ही बार में 15,000 लगा दीजिएगा, 8,000 लगा दीजिएगा, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको परसेंटेज वाइज ही लगाना है पैसा और परसेंटेज वाइज ही जो है रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना है। ऐसा नहीं कि 20,000 रुपया है तो आज ही हम इसका 2 गुना कर लें, 40,000 कर लें, नहीं। 20,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप जो भी ट्रेड लेंगे या तो 2% का लीजिए, 20,000 का 2% हुआ 400 रुपया, नहीं तो आप सीधा जो बात है 1% का लीजिए या तो आधा % का ट्रेड लीजिए। आधा % का ट्रेड बोलने का मतलब हुआ कि 100 रुपया शायद, हाँ 100 रुपया हुआ आधा %, 100 रुपया का ट्रेड लीजिए। 100 रुपया अगर आप जीतें तो आपको 180 रुपया या 190 रुपया शायद मिलेगा। वो रिटर्न के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं और वो कितना रिटर्न दे रही है। अगर 80% दे रही है तो 180 रुपया मिलेगा आपको। आप 100 रुपया लगाएं, आपको 180 मिला, इसका मतलब 80 रुपया आप जो हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। अब इस 80 रुपये से आप सबसे पहले खेलने का प्रयास करें कि ये 80 रुपया को आगे आप ले जा पा रहे हो या नहीं। वैसे भी आप नए रहोगे तो आपको नॉलेज तो रहेगा नहीं ट्रेडिंग करने का, तो जाहिर सी बात है आप हारोगे। इसीलिए ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना। हो सकता है तो हो सके तो आप ये करें कि आपके पास 20,000 रुपया भी है, फिर भी आप 80 रुपया का ही खेलें, या चलिए 100 रुपया का ही आप ट्रेड लगा के खेलें। अगर पहला ट्रेड हारे, ऐसे भी तो टॉस किया जाता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 10 बार खेलें, 10 बार में हो सकता है कि एक बार तो आप जीतोगे, 2 बार तो जीतोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 10 बार हारोगे ही हारोगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हम पहला ट्रेड हारे तो मेरा लॉस कितना हुआ, 100 रुपया का हुआ। फिर हम क्या किए, 2 गुना का ट्रेड लगा दिए, 100 का 2 गुना 200 रुपया, 200 रुपये का ट्रेड लगाए। अगर हम हारे तो मेरे पास कितना लॉस हो जाएगा, टोटल 100 और प्लस 200 अभी का 300 रुपया का लॉस हो जाएगा। मान के चलिए हम तीसरा ट्रेड भी लगाएं, 200 का 2 गुना मतलब 400 रुपया का, 400 रुपया का। अगर वो भी हार गए तो फिर मेरा टोटल लॉस कितना हुआ, 700 रुपया का। फिर मान लीजिए 400 का हम 2 गुना लगाए, 800 रुपया का, 800 रुपया का लगाएं तो अब मेरा टोटल लॉस, अगर वो उसको भी हारेंगे तो हो जाएगा मेरा टोटल लॉस कितना का, 1500 रुपया का। अब 800 का 2 गुना 1600 रुपया। अगर मान लीजिए 1600 हम फिर लगा दिए तो 1600 इधर, अब 1500 इधर, 3100 रुपया। अगर 1600 फिर हारे तो मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 3100। मेरे पास पूंजी कितना है, 20,000 रुपया है। तो मतलब मैं जो है 15% का लॉस मेरा शायद इसमें हो जाएगा, 15% का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेड हम जीत जाते हैं आखिरी वाला 1600 रुपया वाला, तो हमको मिलेगा इसका 80%, जो कि होगा शायद 2900 रुपया के आसपास में। तो मेरा खर्चा कितना हुआ अभी तक, 3100 रुपया, और हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, 2900 या शायद हाँ शायद 2900 के आसपास में मिलेगा। तो हुआ क्या, मेरा लॉस लगभग क्या हुआ, रिकवर हो गया। तो इस तरह से भी आप स्ट्रेटेजी बना के खेल सकते हैं। हाँ, ये कहाँ तक करना है इसका जिम्मेदारी आपका अपना रहेगा। ऐसा नहीं कि डबलिंग करते करते इतना कर दें कि आपके पास पूंजी ही ना बचे। हो सके तो 1 से 2 बार ही डबलिंग करने का प्रयास करें, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। हाँ, 1% या आधा % ज़्यादा का ट्रेड नहीं लीजिए कभी भी, चाहे आपको कितना भी श्योर शॉट क्यों ना हो कि हमको इस बार जीतना ही है। एक बार में एक ही ट्रेड लें। कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक ट्रेड लिए और थोड़ा ऊपर चल गया, वहीं पे 2 3 4 5 ट्रेड ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे होगा क्या, जीतोगे तो चलिए आपको अच्छा लगेगा कि हाँ जीत गए, लेकिन इससे एक मेंटलिटी डेवलप होगी आपके अंदर कि हाँ कि इस तरह से हम 2 3 4 5 भी एक बार में ले सकते हैं। कभी ऐसा होगा अगर हार गए तो, अगर आप क्लिक करते करते इतना बार क्लिक कर दिए कि आपका अमाउंट ही ज़्यादा जो है उसमें इन्वेस्ट हो गया और वो अगर हार गए तो ओवरऑल लॉस हो जाएगा। आपको कैपिटल को बचा कर रखना है और प्रॉफिट से खेलना है। प्रॉफिट अगर 100 रुपया है तो उसी 100 रुपया से हम चाहेंगे कि 100 रुपया से हम आगे कैसे करें। ये नहीं करना है, दिमाग ये लगाना है कि लॉस ज़्यादा से अच्छा है कम प्रॉफिट लेके निकल जाए। कम प्रॉफिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट में तो हो, लेकिन अगर लॉस ही होने लगेगा तब तो दिक्कत है, तब आप पूंजी कहाँ से लाएंगे। इसलिए मनी मैनेजमेंट का ये रूल एकदम ध्यान रखिए कि कभी भी ट्रेड करिए तो 2 से 5% का ही ट्रेड करिए। कभी भी अमाउंट अगर आप डालिएगा अकाउंट में तो 20,000 से कम नहीं डालिएगा। अगर इसका प्रूफ भी अगर आपको देखना है तो आप क्या करें, बायनोमो का अकाउंट तो खोले ही होंगे अगर आप ट्रेडर हैं, या फिर कोटक्स का किसी भी चीज़ का। तो उसमें जो डेमो अकाउंट में पैसा देता है उसको आप घटा के 20,000 तक ले और उससे आप इन्वेस्ट करें, खेलें, सीखें। 1 महीना 2 महीना 3 महीना सीखें, रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो अगला वीडियोज़ में मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा। मैं भी डेमो अकाउंट से ही जो है ट्रेड करके सिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगेगा कि मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। यहाँ वीडियो बनाने का कारण ये है, वीडियो बनाने का मेरा कारण ये नहीं है कि मैं आप लोगों को नॉलेज दूँ
कि मैं क्या जान रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अगर वीडियो बनाने के बाद खेलूँगा तो मेरा भी माइंडसेट रहेगा कि हाँ, चूँकि हमको व्यूवर को दिखाना है तो हम गलत ट्रेड ना लें। अगर मेरे पास 1000 रुपया है, 1000 से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम जो भी ट्रेड करेंगे, 1 ट्रेड करें चाहे 2 ट्रेड करें, उसको हम चाहेंगे रिकॉर्ड करके आपको दिखा दें। मेरे अंदर ये डर रहेगा कि अगर मैं 1000 रुपया हार गया तो आपको क्या दिखा पाऊँगा, फिर से हमको 1000 रुपया अलग से डालना पड़ेगा, उससे मेरा ही लॉस है। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मेरे अपने अंदर जो डिसिप्लिन का कमी है, वो भी मनी मैनेजमेंट को लेके, पैसा जीतने के बाद मेरे अंदर जो होता है कि नहीं अब ज़्यादा पैसा आ गया, आप उस सारे पैसा को लगा दो और एक ही बार में सारा पैसा ख़त्म, जिसके कारण मैं अभी भी लॉस में हूँ। तो ये गलती आप ना करें, मैं जो गलती कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।